10th का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भूक्षरण होता क्या है। तो भूक्षरण के लिए सबसे पहले तो आप एक बात तो जानते ही हैं कि भूमि होती है हमारी, भूमि का मतलब हो गया ज़मीन। ज़मीन पे क्या होता है, मिट्टी होती है, ठीक है ना। भूमि का मतलब होता है मिट्टी एक तरह से, ठीक है ना, मिट्टी ही समझिए आप। भूमि का मतलब क्या हुआ, मिट्टी। अब क्या होता है कि जैसे मिट्टी है यहाँ पे ना, जैसे आपने एक जगह पे ज़मीन है आपकी, वहाँ पे मिट्टी है, ठीक है ना। अब क्या हो कि आप वहाँ से सारी मिट्टी हटा लें, ठीक, और जो है क्या बचे, सिर्फ पत्थर कंकड़ ही बचे। तो क्या हुआ, वहाँ पर मिट्टी का जो क्या हुआ, हट गया, यानी कि मिट्टी का कटाव हो गया या मिट्टी का क्षरण हो गया। लेकिन यह जो क्षरण होगा ये प्राकृतिक द्वारा होगा, आप नहीं करेंगे। जैसे आपका घर वर बन रहा है, गड्ढा खोदना है, फरवल लेके आपने खोद डाला, तो यहाँ भूमि क्षरण तो हो रहा है, लेकिन इसको भूमि क्षरण कहा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे नहीं हो रहा है। प्राकृतिक तौर का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हवा द्वारा हो, जल द्वारा हो, इन सभी के द्वारा। अब जैसे जल हवा द्वारा कैसे होता है, आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है, हवा आती है और ज़मीन के सारे धूल कण उड़ा ले जाती है। तो क्या होता है, उतने दूर का जो है साफ सफाई हो जाता है। आप देखेंगे जब भी हवा हवा चलती है तो रोड रोड एकदम क्लीन रहती है थोड़ा से, ठीक है ना, वहाँ की डस्ट वस्ट उड़ी रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मिट्टी थोड़े थोड़े मात्रा में ही, लेकिन जो है भूक्षरण हो जाता है। अगर आप रेगिस्तान इलाका में जाएंगे ना कभी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो है, आज आप देखेंगे तो इतना बड़ा सा जो है रेत का पहाड़ था, फिर खूब तेज से हवा चली, फिर कल देखेंगे तो वो जो टीला जिसे कहते हैं वो गायब हो जाएगा, वो कहीं और बन जाएगा, क्योंकि हवा जो है मिट्टी को, उस डिजर्ट को उड़ा ले गई है। तो इस तरह से ही मिट्टी का भूक्षरण हुआ, और किसके द्वारा हुआ, वायु द्वारा, यानी प्रकृतिक द्वारा। तो इसको हम लोग कहेंगे भूक्षरण। अब यही जल द्वारा भी होता है, जल पानियों में बहता है, ठीक है ना, सॉरी जल पानियों में मैं बता रहा हूँ, जल जो है बह रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा, बहते बहते वो देखिए कई कंकड़, कई मिट्टी विट्टी जो है बहा ले जाता है। तो वही जो बहा बहा के लेके जाता है ना, तो चारों तरफ का जितनी भी मिट्टी है उन सभी को लेके वो चला जाता है। तो यही है हमारी जो है मिट्टी का अपरदन, उतनी दूर की मिट्टी जो है गायब हो जाती है प्राकृतिक माध्यम के द्वारा। अब ये सब तो होता है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है समस्या हो जाती है, जिससे जो है मिट्टी की कमी हो जाती है। इस तरह के बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है ना। भूक्षरण में, भूक्षरण आएगा तो आपको ऐसे ही सोच सोच के अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपको जो मैं थॉट दे रहा हूँ उसको लेना है, सोचना है और बताना है। अब ये ज़्यादा कठिनाई कहाँ होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। जो पहाड़ वाले इलाके होंगे वहाँ आपने सुना होगा कि पहाड़ टूट के गिर गया, ठीक है ना, पहाड़ टूट का कटाव हो गया। तो ये यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे मृदा अपरदन हो जाता है, पानी वानी बरसा, पहाड़ भीगा, पहाड़ टूट के गिर जाता है, पहाड़ी इलाका बंद हो जाता है, वो पहाड़ टूट के गिरने के कारण। ये सब किसके कारण होता है, जो है मृदा अपरदन के कारण है। क्योंकि पानी गिरा, या क्या कहते हैं, मृदा जो है वो अस्थाई नहीं है, वो जो है अपने आप सरक गई, ठीक है ना, स्थायी नहीं है, तो अपने आप गिर गई मिट्टी, ठीक है ना। तो इस तरह से, अब ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। किस तरह से, देखिए पेड़ क्या करते हैं, अपने आप को टिकाने के लिए जड़ बनाते हैं, जड़ को मजबूती से ज़मीन में पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, पेड़ जो है वो सोच रहा है कि मैंने जब मिट्टी को पकड़ के अपने आप को मजबूत कर रखा, लेकिन वो अपने आप को तो मजबूत करता है प्लस मिट्टी को भी पकड़े रहता है, जिससे मिट्टी कहीं जा नहीं पाती है, ठीक है ना। जिससे भूक्षरण की जो शंकाएं रहती हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में अगर आपको जो है मृदा अपरदन रोकना है, यानी कि पहाड़ गिरे ना, तो अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। वृक्षारोपण का मतलब पेड़ लगाइए, ठीक है ना। सीढ़ीदार खेती वहाँ पे की करी जाती है, जो चाय वाय के बागान होते हैं वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है ना, सब समोच्च जुताई करके। इस तरह से जो है मृदा अपरदन को रोका जाता है, ठीक है ना। तो मृदा अपरदन यही है, इस इतना जितना मैंने आपको बताया इतना ही आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इच्छा करे तो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।